हम इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ के नागसिनी ब्लॉक में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ आरजी गांव के लोगों ने इस वक्त जो है वो टीबीएम मशीन जहाँ पे लगी है पक्कल डोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, उसके लिए जाने वाला सड़क रास्ता जो है उसको ब्लॉक किया है। आरजी गांव के लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि टीबीएम मशीन से जो पानी लीक हो रहा है उसकी वजह से पूरे गांव को खतरा है। इनका कहना है कि हमारे गांव में तकरीबन 60 से 70 रिहायशी मकानात हैं और इन रिहायशी मकानात में जो है वो क्रैक्स पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं और ये घर रहने के लायक नहीं है। इनका कहना है कि हमने इससे पहले भी कई बार जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और प्रोजेक्ट इंतज़ामिया तक अपने मुतालबात पहुंचाए, लेकिन अभी तक जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो बनाई गई, लेकिन उस पर कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोग जो है वो खौफ में जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि टीबीएम मशीन से जो पानी लीक हो रहा है उसकी वजह से इनके घरों के लिए जो पीने का पानी की जो सप्लाई लाइन है वो भी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों को पीने के पानी से भी जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनको पीने के लिए साफ़ पानी मुहैया नहीं है। लोगों का कहना है कि इस मुतलिक भी हमने कई बार जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट इंतज़ामिया से बात की, लेकिन अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि ये आरजी गांव जो है वो गरीब घरों पे मुश्तमिल है और बेशतर यहाँ जो रिहायशी हैं वो उनके सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो खेती बाड़ी है और पशुपालन है। इनका कहना है कि टीबीएम मशीन से निकलने वाला पानी जो है वो नाले में बह रहा है, जिसकी वजह से यहाँ हमें कई सारे मवेशियों की जो है वो डेथ हुई है वो पानी पीने से। इन्होंने आज से पहले भी कई बार प्रोजेक्ट इंतज़ामिया से अपील की है कि टीबीएम से पानी जो निकल रहा है उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाए ताकि आरजी गाँव के लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस वक्त इन्होंने टीबीएम मशीन की तरफ जाने वाला रास्ता जो है उसको ब्लॉक किया है। कई डंपर्स और कंपनी की दीगर गाड़ियां जो है वो दरमांदा है और इनका कहना है कि जब तक ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से इनके साथ गुफ्तगू की जाएगी, बात की जाएगी और उनको कोई एश्योरेंस दी जाएगी कि इनके रिहायशी मकानात, पीने का पानी और दीगर मसाइल की तरफ कोई तवज्जो दी जाएगी, तब तक ये रोड जो है वो बंद रहेगा। द अलर्ट के लिए किश्तवाड़ से बाबर फारूक। मुद्दा यही है सर कि जो हमारे मकान हैं ये टोटल लॉस हैं, इसमें हम रह नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लिहाजा इस मकान में हम रह नहीं सकते हैं। थोड़ी सी बारिश आ जाती है हम और किसी घरों में जाकर वहाँ पर बैठते हैं। और दूसरी मुद्दा हमारा ये है कि पानी के बगैर नहीं इंसान रह सकता है, नहीं जानवर रह सकता है। पानी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मकान और पानी ये चीज़ें जो कि लोगों ने मकानों के पीछे इतना पैसा लगाया, आज टोटली लॉस है सर, उसमें हम रह ही नहीं सकते। लिहाजा हम डीसी साहब से यही गुजारिश करते हैं वो आकर मौके पे वो जायजा लें। सर अभी तक तो कोई नहीं आया। ये जो क्लाइंट है या अफगान है या एलएनटी है, इनको टच से मास्क नहीं है। जब तक ये हमारे पास नहीं आएंगे, मसला हल नहीं करेंगे, तब तक ये प्रोजेक्ट तो बंद ही रहेगा। हमारा मसला मकानों का मसला और पानी का मसला ज़रूरी है, ये हल होगा, उसी के बाद फिर आगे काम पे कार्रवाई होगी। सर मेरा नाम श्री चंद जी है, मैं यहाँ का डूल पुचाल का मंडल प्रधान हूँ। आज हमारे इस गांव में जो है आज 3 दिन से यहाँ पानी नहीं है, जहाँ के लोग भूखे प्यासे हैं। मैंने इसके लिए एमडी साहब से भी गुजारिश की थी, एचओपी साहब से भी गुजारिश की थी, डीसी साहब से भी मैंने मिनट्स मीटिंग में मीटिंग की थी। डीसी साहब से मैंने गुजारिश की थी कि मेरे इस आरजी जो पीएफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली जहाँ रहती है तो वहाँ पर पानी की बूंद नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है। या जब हमें 2007 से हम प्रोजेक्ट की मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ जो वादे कर रहे थे, लेकिन आज प्रोजेक्ट तैयार होने को जा रहा है तो आज तक हमारे इस प्रोजेक्ट में जो है पानी की बूंद नहीं है। हमारे बच्चे दरबदर हैं, हमारे लोग जो हैं इस वक्त जो है प्रोजेक्ट की वजह से खस्ता हालत है। यहाँ हमारे जो मकानों की ज़मीन की बुरी हालत है। लिहाजा मैं चाहता हूँ डीसी साहब से, एलओपी साहब से कि वो फौरी तौर पर इस चीज़ का एक्शन ले, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ है, जिसकी वजह से लोगों को रात दिन नींद हराम करनी पड़ती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपकी चैनल के माध्यम से ये बात पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुँचे, हमारे एलओपी साहब तक ये बात पहुँचे, ताकि यहाँ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलियों के लोगों को कितनी दिक्कत है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमारे लोगों को कोई पूरे बार बार हमें यहाँ रास्ते में आना पड़ता है, कोई ना एलएनटी का ऑफिसर आता है, ना हमारा एसवीपी क्लाइंट का आता है, हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मैंने हजारों एप्लीकेशन एलओपी साहब ने डीवकाम को लिखा, डीवकाम ने
यहाँ पर डीसी साहब को लिखा, यहाँ तहसीलदार साहब आए, आज तक कोई बात नहीं हो रही, हमारी सुनाई नहीं कोई कर रहे हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ, अगर इस बात पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या CPP L&T कंपनी यहाँ जिम्मेदार रहे, ताकि लोगों के, हमारे बच्चों को, हमारे बहनों को पानी का भी हर हमेशा मुसीबत करनी पड़ती है। यहाँ पे इन्होंने 4.5 लाख रुपया मेरी पंचायत के बाहर इन्होंने RR प्लान के तहत घूस में लगाया गया। हमारे यहाँ पानी का 21 लाख रुपया टेंडर RR प्लान वालों को एक पैसा नहीं है। 21 लाख का जो टेंडर PHE महकमे ने काम शुरू कर दिया, वो कहीं और ढोगन में लगाया गया। यहाँ पर हमें पानी की बूंद नहीं है। मैंने परसों भी डिप्टी कमिश्नर साहब से मिनट्स मीटिंग में कहा कि जनाब मेरे इस इलाके में कुछ नहीं है, यहाँ 79 लाख का जो है हमें जो है एक यहाँ जो है जंजघर बनाया गया है, वो भी मेरे इस PF में दिया नहीं गया है। RG गांव में वो मेन रोड में बनाया गया है, बाथरूम जो है करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन जो हमारा हक था, जो PF प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली यहाँ से जो है घर से बेघर हो चुके थे, आज वो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। मंदिरों के हमारे ये रास्ते जो हैं, पुराने हमारे रास्ते जो हैं तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। मंदिर हमारे मंदिरों की खस्ते हालत है, कहीं सूझबूझ नहीं है। कंपनी को कहे वो कहते हैं CPP वाले पैसे ही नहीं दे रहे हैं। CPP के पास जाए वो कहते हैं हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। हम हैरान हो जाते हैं इस बात से कि कितनी अंधेर नगरी है। मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर को ये शर्मनाक की बात है, जहाँ की यहाँ चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी नहीं संभाल पाता है, और फौरी तौर पर यहाँ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करे, ताकि लोगों को, किसान और मजदूर, मेरे कार्ड प्रोजेक्ट से भी परसों लोग मिलने के लिए आए थे, कीरू प्रोजेक्ट से भी फोन कर रहे थे, हमारे पकलडूल में भी यही हालात है। लिहाजा ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक गले की फांसी आ जाती है। पहले एडमिनिस्ट्रेशन कई वादे हमसे करते हैं, बाद में हमें इतना नुकसान झेलना पड़ता है कि न रात को हमें मिलता है न दिन को हमें आराम मिलता है। हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे बहनों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सर आज का यहाँ लोगों ने बंद कर दिया काम, तो मुझे ये बहनों ने, मैं कहीं दूर था, तमाम अपने गांव वालों ने फोन किया कि हमें पानी 3 दिन से पानी नहीं है, पूरे लीकेज हो रहा है, यहाँ पानी पूरे TBM का यहाँ लीकेज हो रहा है। इसलिए इन्होंने बंद कर दिया कि ताकि हमें जी या मकानों का नुकसान ना हो जाए, ना हमारा जी ये पानी पीने के लिए है, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, पानी के बगैर हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि इससे मैं आपकी चैनल के माध्यम से कि इसको फौरी तौर पर एक्शन किया जाए, ताकि वरना अगर इस तरीके के साथ ये न करें तो हमारा मसला हल न करे तो हम पूरा गांव लेकर यहाँ खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा ना हम नहीं चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को बंद करें। मैं कहता हूँ ये सारी चल कंपनियों की है जो कि प्रोजेक्ट को बनाना नहीं चाहते हैं। क्या इशू इनका है, क्या माजरा इनका है, लेकिन आज गले में जो है ये रस्सी ये हम पर डाल रहे हैं, इन लोगों पर डाल रहे हैं कि लोग गांव के लोग हमें काम करने नहीं देते हैं। आप आइए देखिए यहाँ लोगों को कितने दुख तकलीफ हैं, आइए हमारे घरों में देखिए क्या हालात है हमारे लोगों को। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से वो फौरी तौर पर एक्शन किया जाता है। इन्हीं अल्फाजों से रुखसत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।